पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। सो बहुत से बच्चों के डाउट्स आए थे, मैंने सिर्फ मैथ्स के लिए एक वीडियो बनाया था टीजीटी का, तो उसके डाउट्स मैंने लिए। आपको लास्ट में उसको एसएस भी दिखा दूंगी कि किन किन बच्चों के कैसे कैसे डाउट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी कुछ बातें ऐसी हैं जो क्लियर कर दूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है टीजीटी के लिए वो मैटर करता है आपके ग्रेजुएशन या इंटर का किसी में। आप सोच रहे होंगे कि ग्रेजुएशन का मैटर करता है क्या, साथ में मैम बीएड का भी मैटर करता है। बीएड का मैटर नहीं करता है, ऐसा अभी तक तो यही नियम है। नियम ये है इसलिए क्योंकि मान लीजिए आप विज्ञान वर्ग के हैं, ठीक है, और आप बीएड करने गए, जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं वहाँ पे उस चीज़ का ऑप्शन नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैम मैं आगे टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, आप एलिजिबल माने जाएंगे अभी के नियम के अनुसार, ठीक है। सो आज मैं ऐसा करती हूँ कि आपको सारे सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन एक ही वीडियो में बता देती हूँ। ऐसे अलग अलग वीडियो बनाने का तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। देखिए, हिंदी के यदि आप हिंदी विषय के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा लिखा है, विशेष ध्यान दीजिएगा, समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास बीए हिंदी और संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता में देखिए क्या दिया गया कि बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है, यानी कि बीएड या उसके कोई सामान्य डिग्री होनी चाहिए उसी के हिसाब से, ठीक है। वरीयमान अधिमानी अर्हता में क्या बताया गया कि बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र होना, ठीक है। अब देखिए, जो गणित है, गणित का मैं पहले ही प्रॉपर एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें कुछ नहीं होता है। बीए बीएससी में आपके पास मैथ्स होना चाहिए, ठीक है। अब जो बच्चे गृह विज्ञान वाले हैं, जिनको गृह विज्ञान का अध्यापक बनना है ना, 9th-10th में आपको गृह विज्ञान के टीचर बनना है, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। देखिए, गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र यानी होम इकोनॉमिक्स, या फिर घरेलू विज्ञान यानी कि डोमेस्टिक साइंस, या फिर गृह कला यानी होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक अथवा ये होना चाहिए, या फिर गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद की टीसी अथवा लेडी इरेवन कॉलेज या दिल्ली का डिप्लोमा। उसके बाद में बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। और उसके बाद में फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, उर्दू तो एक लैंग्वेज का, इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन होगी ही नहीं, है ना। बीए उर्दू विषय से तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा और बीएड होना अनिवार्य है, ठीक है। इसी के साथ देखिए, इंग्लिश में भी आपको यहाँ पे क्या बताया गया कि बीए आपका अंग्रेजी साहित्य से होना चाहिए, और उसके बाद में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से 3 वर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ प्रशिक्षित हो, ये भी मान सकते हैं, ठीक है। बीएड आपका कंपलसरी है, ठीक है, टीजीटी वालों के लिए तो वैसे भी होता है। फिर देखिए, संस्कृत की बात करें अगर, तो बीए संस्कृत सहित तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और उसके बाद में देखिए, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्रीय या आचार्य की उपाधि के साथ एलटी या बीटी या अन्य समकक्ष अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा, ओके। और ठीक है, इसी के साथ देखिए, वाणिज्य में तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, कृषि में भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, कृषि में साफ साफ दिया बीएससी आपका कृषि से होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ देखिए, कला वर्ग वालों के लिए कितने सारे ऑप्शन है, आप ये आराम से पढ़ लीजिएगा, है ना। और उसके बाद में देखिए, शारीरिक शिक्षा के लिए और सिलाई के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है वो होता है विज्ञान और मैथ्स वालों के स्टूडेंट्स के लिए कि मैम मैंने जो है साइंस से अगर मुझे टीचर बनना है तो मैंने तो बायो ले ली थी, तो क्या मैं बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे उन्होंने साफ साफ जो एलिजिबिलिटी दी है वो भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी प्रशिक्षण वरीयमान की दी है ना। और अभी ये थोड़ा सा ऐसा मामला है जिस पे केस चल रहा है ना। तो ऐसे ही केस चल रहा है, बीटेक और बीसीए वाले जो छात्र होते हैं वो कहते हैं कि हमें मैथ्स के लिए भी एलिजिबल मानो, क्योंकि वो टीजीटी के एग्जाम में नहीं बैठ पाते हैं। सो मेरा उन छात्रों से ऐसा कहना है कि आप बीएड फिर कर ही नहीं, है ना, मतलब बीएड करो ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्या फ़ायदा है कि पता नहीं न जाने कब सरकार ये नियम बनाए, कब आप एलिजिबल हो पाए। तो उतने ही समय में आप डीएलएड कर लो, आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, 1st to 5th के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, है ना।
तो डीएलएड भी कोई ख़राब नहीं है, डीएलएड तो बहुत अच्छा है, डीएलएड की वैकेंसी भी जल्दी जल्दी या फिर ज़्यादा मात्रा में आती है ना। और रही बात कि आपके सामाजिक विज्ञान के लिए, तो यहाँ पे भी साफ साफ देखिए लिखा है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 विषयों के साथ बीए प्रशिक्षण सहित, किन्हीं 2 विषय, वो 2 विषय इन्हीं चारों में से होने चाहिए आपके, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और या फिर अर्थशास्त्र के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ में संगीत का दिया हुआ है यहाँ पे। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कमेंट्स तो नहीं आ रहे हैं, और 1 मिनट के लिए वेट करिएगा, मैं आप कमेंट दिखाती हूँ आपको। देखिए जैसे कि पूजा सिंह जी ने कमेंट किया था कि मैम मैंने बीएससी मैथ से की है, तो मैं बीएड में फिजिक्स या केमिस्ट्री चूज कर सकती हूँ क्या? देखिए ये डिपेंड करता है कि आप जहाँ से बीएड करने जा रही हैं वहाँ पर ये सब्जेक्ट्स हैं या नहीं। अगर हैं तो इट्स वेरी गुड। और आप ये नहीं समझिएगा कि आपने अगर बीएससी में मैथ्स लिया है और अगर आप बीएड में मैथ्स नहीं ले रहे हैं, मतलब अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं चूज़ कर रहे हैं, आपके कॉलेज में नहीं है, तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बिल्कुल एलिजिबल होंगे, ऐसा अभी कोई नियम बना नहीं है। ओके, होप सो कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए पीके तिवारी का कहना है कि मैम मैंने ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हिंदी लिटरेचर और संस्कृत लिया था, तो मुझे क्या लेना चाहिए जो आगे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे मुझे। देखिए आप एक बार ये चेक कर लीजिए अपना परसेंटेज जो आपका फाइनल ईयर में बना है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप बीएड में बैठे हैं, है ना, तो बीएड कर लीजिए, क्योंकि बीएड करने के बाद में आप प्राइमरी के लिए भी अभी एलिजिबल हैं। अभी ऐसा कोई नियम नहीं आया है। सो अगर आप इंट्रेंस में बैठे हैं 2021 के, तो आराम से बीएड कर लीजिए, है ना। और अगर आपको नेक्स्ट ईयर करना है तो आप डीएलएड भी देख सकते हैं, अगर बीएड 4 साल का हो जाए तो। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ऑफिशियल ये नोटिस नहीं आई है। राघवेंद्र जी का कहना है कि मैम मैं कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया हूँ, क्या मैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट बीएड में चूज़ कर सकता हूँ? मेरे कॉलेज में कॉमर्स बीएड नहीं है। देखिए बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं, और आप ये नहीं डरिएगा कि आपको टीजीटी में आप एलिजिबल नहीं होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे एलिजिबल, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो सब्जेक्ट्स होते हैं, सिर्फ आपको वहाँ पे पढ़ना होता है। आपके कॉलेज वाले जैसा कॉम्बिनेशन बताएंगे आप वैसे ही पढ़िएगा। ओके, और अगर जो टीजीटी की वैकेंसी आती है ना, वो डिपेंड करती है आपकी ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट पे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, एंड नेवर लेट्स योरसेल्फ फ्री। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। यूपी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस आपको इसी चैनल पे मिलने लगेंगी। बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट एक ये है कि आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपको नॉर्मली बात बता देती हूँ, जैसे ही मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, तो मेरे पास लाइव आने का ऑप्शन हो जाएगा। सो मैं लाइव आके पढ़ाऊँगी, आपके कमेंट्स देखूँगी, आपके कमेंट्स मतलब जो लाइव चैट होती है ना, वो मेरे पास ओपन हो जाया करेगा। सो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स हो जाए, फिर मैं लाइव आकर के आपको पढ़ाऊँ। हाँ, रिकॉर्डेड भी दे सकती हूँ मैं, बट अब लाइव आने का मज़ा ही कुछ और होता है। होप सो कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। थैंक यू।